बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल का वक्त लगाया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए वर्सेस ऑफ कुरान विच मेक आइंस्टाइन स्पीचलेस। ऐसे कौन से कुरान की वर्सेस हैं जिनको सुन के आइंस्टाइन भी स्पीचलेस हो गया था, वो हमने देखी होगी। बिकॉज हमने ऐसी बहुत सारी कमाल की वर्सेस खुद भी सुनी हुई हैं जिनको सुन के ऐसा लगता है ये उस टाइम पे कैसे लिखी गई थी या इसके बारे में उस टाइम पे सोचा भी कैसे गया था। बिल्कुल ही अचंभित हो जाते हैं उस टाइम पे जब हम लोग बहुत सारी कुरान की वर्सेस सुन रहे थे। ये उस टाइम की बात है। देख लेते हैं अभी ये किस वर्स की बात है। की चीज तब होती है कि जब जो चीज रिलीजियसली पहले से चीजें लिखी होती है और वो बाद में साइंटिस्ट उसको प्रूव करता है ना कि ये जो लिखा है वो सच है, तो मतलब कि वो सबसे ज्यादा शॉकिंग होता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे कुरान में पहली बार लिखा है कि जैसे हमारी जो धरती है ना वो ओवल है, और ये भी पहले से लिखा था कि सोलर सिस्टम के बारे में और ब्लैक होल के बारे में सारी चीजें पहले से ही मेंशन थी। तो वो और अभी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, तो ये चीजें साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में जो आइंस्टाइन है, जब उसने कुरान का वर्स पढ़ा तो वो क्यों शॉक हुआ, ऐसा क्या लिखा था जिससे आइंस्टाइन जो इतना मतलब कि कहते हैं ना जो इतना इंटेलिजेंट इंसान था वो मतलब कि स्पीचलेस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वो कौन सी दो आयात थी जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों यानी आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात है, जिनमें 1000 से ज्यादा साइंस के मुतालिक है, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक कायनात यानी ये दुनिया इस तरह शक्ल में जाहिर हुई कि पहले ये सब एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी, फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, स्यारों, सूरज और चांद वगैरह की सूरत में आई, और इस बात को फल्की तबियात के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया है। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे। बस हमने इन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने जमीन पर हर जिंदा चीज की जिंदगी की नमूद पानी से की। तो क्या वो इन हकायक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? कमाल है दोस्तों, रब्बे कायनात ने यहाँ तख्लीके कायनात के बहुत बड़े राज से बहुत ही आसान अल्फाज में पर्दा उठा दिया है कि जिन सवालात के जवाब इंसान बरसों से तलाशता फिर रहा है वो ऐसे नपे तुले अंदाज में अता कर दिए गए कि अकल हैरान रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया कि ये देखने वाले कौन लोग हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और इसमें मौजूद हर चीज लामौजूद हालत में थी। साइंसी जुबान में इसे सिफर हुज्जम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सिफर हुज्जम से एक धमाका हुआ और इस धमाके के पहले सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई, और इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई और वक्त आजाद हुआ। कश्श शकल वजूद में आई और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशिर होता हुआ मरकज से दूर होता गया, और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के गिरोह कहकशाओं की सूरत इख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल का वक्त लगाया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बने गैसी मरगोले थे, जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफर के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगी। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई, और इनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी, और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कश्य शकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी जमीन का मरकज है, और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम स्यारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक स्यारे यानी जमीन पर हम रह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1925 में अमरीकी माहिर तबियात एडोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान पाक में कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है। और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया
और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। ओह, दोस्तों ये आयत पढ़कर आपको हैरत तो हुई होगी कि ये एक कैसे किताब लिख जो दिया? आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में नाजिल हुई, अपने अंदर इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुए है कि इसमें साइंस के मुतालिक हर एक बात दर्ज है जो आज सच साबित हो रही है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको कुरान पाक का एक और ऐसा साइंसी करिश्मा बताते हैं जिसने एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि शहद की मक्खी कई तरह के फलों और फूलों का रस चूसती है और इसे अपने ही जिस्म के अंदर शहद में तब्दील करती है और इसको अपने छते में बने खानों में जमा करती है। लेकिन इंसान को पहले ये मालूम नहीं था कि शहद असल में शहद की मक्खी के पेट से निकलता है, मगर ये हकीकत कुरान पाक ने 1400 साल पहले कुरान में बयान कर दी थी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि इस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के। इसके अलावा साइंस ने हाल ही में इस बात का पता लगाया है कि शहद में जख्म को ठीक करने की शिफा बख्श खसूसियात पाई जाती है और ये नर्म कितने साल पहले ये सब लिखा गया था। दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने भी अपने जख्मी फौजियों के जख्म ढांपने के लिए शहद का इस्तेमाल किया था। कैरोल नामी एक मसीह राहबा नन ने बरतानवी शिफाखानों में सीने और अल्जाइमर नाम की बीमारियों में मुब्तला इन नाकाबिले इलाज मरीजों का इलाज परपोलस नामी मादे से किया। इसके साथ साथ शहद में विटामिन के फ्रिक्टोज जख्म को ठीक करने की ताकत और जख्म को फफूंदी नहीं लगने देता, जख्म के निशान खत्म करता है और इसके अलावा बहुत कुछ। लेकिन कुरान में शहद की इस तशकील और खसूसियात के बारे में जो इल्म दिया गया है उसे इंसान ने नज़ूले कुरान के सदियों बाद अपने तजुर्बे और मुशाहदे से दरियाफ्त किया है। दोस्तों पहले ये समझा जाता था कि दर्द को महसूस करना सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर मुनहसर है, मगर साइंस ने जब तरक्की की और इस पर दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि जिल्द में दर्द को महसूस करने वाले आक्से होते हैं। अगर ये खुलियात ना हो तो इंसान दर्द को महसूस करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत वाज़े अल्फाज में दर्द के आगजू की मौजूदगी के बारे में बयान फरमा दिया था कि जिन लोगों ने हमारी आयात मानने से इनकार कर दिया है उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे और जब उसके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखे। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत को खूब जानता है। नाज़रीन ग्रामी, इन सब कुरानी मौजूदात के बाद भी अगर कोई कहे कि मजहब साइंस के बगैर कुछ नहीं तो यकीनन वो पागल ही होगा। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है। अल्लाह ने ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद फरमाया था, अगर तुम इस कलाम के बारे में शक में मुब्तला हो जो हमने अपने बरगजीदा बंदे पर नाजिल किया है तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लो और इस काम के लिए बेशक अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम अपने शक और इनकार में सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज न कर सकोगे तो उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है जो काफरों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों ये आयत उस वक्त नाजिल की गई थी जब लोगों को अरबी जुबान पर बड़ा नाज था, लिहाजा अल्लाह ने इनको चैलेंज दिया कि तुम कुरान पाक से मिलती जुलती कोई सूरत पेश करो। लेकिन अल्लाह के चैलेंज कोई भी इंसान कुरान जैसे अल्फाज पेश नहीं कर सका और न ही कभी कर सकेगा। और यही सूरतुल बकरा की 2 आयत थी जो आइंस्टाइन के कौल को झूठा साबित करती हैं। बहुत ही कमाल की वीडियो थी और बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पहले से ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना कुरान में, और वही वाली बात हुई थी बिग बैंग थ्योरी वाली, और फिर उसके बाद ये मधुमक्खी वाले की कैसे उसको मतलब कि जो उसका हनी है वो वूंड पे लगाया जाता है, और वो पहले से ही उसमें लिख रखा था कुरान की एक आयत में कि जो मधुमक्खी होती है उनके पेट में एक रस होता है, हर रंग बिरंगा रस कुछ ऐसे करके। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। तो यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि लाइक ये सारी चीज़ें कुरान में पहले से कैसी मेंशन थी। वो दर्द वाली चीज़ की जो ह्यूमंस है, ठीक है, अगर उनका जो वो सेल ही मतलब कि रिमूव कर देंगे जिससे दर्द होता है तो उनको दर्द नहीं होगा, और वो ह्यूमन ब्रेन में होता है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि यार ये सारी चीज़ें कुरान में ऑलरेडी मेंशन है, बस हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं कि ये तो पहले से क्रिएटर ने बना रखी है, बस हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें शॉकिंग है। और हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो साइंस है वो विदाउट रीजन कुछ भी नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रीजन है और साइंस उनका डेफिनेटली एक
रिलेशनशिप तो है। एंड देखा जाए तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई, जैसे वो हो गई जो हमने देखा गैलेक्सी एक्सपैंड कर रही है, ये अभी हमें रिसेंटली पता लगा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इतना टाइम पहले वहाँ पे कुरान में लिखा हुआ, वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग थी कि भाई ऐसी सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं एंड बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से लिखी गई हैं। तो हमेशा से ये एक डाउट रहता है कि ये कैसे हो गया, और उसके बारे में हमेशा थोड़ा होता है कि अच्छा और रिसर्च करनी चाहिए कि क्या क्या और लिखा गया है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।